बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को अप्लाई किया था और उसमें रिमाइंडर और कोशेंट हमने फाइंड आउट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में एक एक्सप्रेशन गिवन है और नीचे दिया गया 3 इज़ द ज़ीरो और हमें इसमें से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 इज़ द ज़ीरो मीन्स कि अगर 3 से आप इसको डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और एंड पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद -3h। एक्स स्क्वायर के बाद देखें कांस्टेंट टर्म आ गई है, एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गई। तो ये हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। लेफ्ट साइड पे एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन की जगह छोड़ के नीचे एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद 3 हमें दिया हुआ है इसका 0, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिखेंगे। और लास्ट टाइम जैसे हमने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम इसी तरह नीचे ले आते हैं और अगले हर स्टेप पे नीचे वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 3 इज द 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 - 3h। अब इस सारी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18 - 9h। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 18 - 9h। अब इस सारी टर्म को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 54 - 27h। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 54 + 9 63 - 27h। जब हमें ये दिया गया 3 इज द ज़ीरो, इट मीन्स के यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए था 0, दैट इज 63 - 27h मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। इसको पहले राइट साइड पे ले जाएंगे। 63 इज इक्वल टू 27h, राइट पे जाके नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 63/27 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों की 9 से कटिंग हो रही है तो इसका आंसर आ गया 7/3। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। x³ का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद x² का कोफिशिएंट -2h, उसके बाद x वाली टर्म इसमें भी मिसिंग है, यहाँ पे 0 आ गया और कांस्टेंट टर्म की जगह 11। उसके बाद ये हमने 2 लाइंस लगा ली और 1 इज द 0, तो इट मीन्स के यहाँ पे 1 आएगा जिससे हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म इसी तरह आ गई। फिर हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 1 - 2h। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 1 - 2h। इन दोनों को ऐड किया, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी यही टर्म आ गई 1 - 2h। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 11 + 1 12 - 2h और 1 इज द 0, इट मीन्स के यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए था। तो इस टर्म को हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। 12 - 2h इज इक्वल टू 0। अब 2h को राइट पे ले जाएंगे। 12 इज इक्वल टू 2h और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये दोनों कैंसिल हो गए 6। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें भी सेम टू सेम वही काम है जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। सबसे पहले 2, उसके बाद x² वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 आ गया और x का कोफिशिएंट जो है 5h और कांस्टेंट टर्म -23। उसके बाद -1 इज द 0, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म उसी तरह नीचे आएगी।
फिर इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 0 और -2 को ऐड किया तो -2, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 2। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 5h। अब इस सारी टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 5h। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -23 एंड -2 -25 -5h। अब इस टर्म को 0 के इक्वल लिखेंगे, -25 - 5h = 0। अब इस टर्म को राइट पे ले जाएंगे, -25 = 5h। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -25/5 = h। तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, -5 = h। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके तीनों पार्ट्स। अभी ये लेक्चर छोटा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो ज़रा लेंथी हैं। अगर वो भी आज हम करेंगे तो लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।